ABC वर्ल्ड हिंदी और मैं हूं आपके साथ विदिशा। देश का सियासी मिजाज गर्म है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और राजनीतिक दल केंद्र की सत्ता पर काबिज होने को बेताब हैं। इस बीच देश में एक ऐसी लोकसभा सीट है जिस पर सबकी नजरें टिकी है, लेकिन दशकों से ना तो यहाँ पर बीजेपी और ना ही देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस अपनी जगह बना पाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद सीट की। यहाँ 10 बार से एक ही पार्टी का उम्मीदवार लगातार जीतता रहा है और इस बार भी यहाँ भाजपा और कांग्रेस के लिए हैदराबाद का 4 दशकों का इतिहास बदलना आसान नहीं है। आगे की बात करें उससे पहले आपको इस सीट का थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं। हैदराबाद जो कि कभी आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, लेकिन 2014 में अलग अलग राज्य बनने के बाद हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गया। हैदराबाद सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM 1984 से लगातार जीतती आ रही है। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी की लहर देश भर में थी, लेकिन उसका जादू हैदराबाद में नहीं चल सका और यहाँ कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से अब तक हैदराबाद ओबीसी का अभेद किला बना हुआ है, जिस किले की चाबी पिछले 40 वर्षों से ओबीसी के परिवार के पास ही है। हैदराबाद सीट पर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी के पिता दिवंगत सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 से 1999 तक लगातार 6 चुनाव जीते। इसके बाद 2004 से लेकर 2019 तक 4 बार से असदुद्दीन ओवैसी यहां से परचम लहरा रहे हैं। पिछले 2 चुनावों की अगर बात करें तो मोदी लहर का जादू लगभग देश के हर हिस्से में देखने को मिला, लेकिन हैदराबाद में बीजेपी के उम्मीदवार चारों खाने चित हो गए। अगर बात करें 2014 और 2019 के चुनाव की, तो यहाँ ओवैसी ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से दर्ज कर दूसरे उम्मीदवारों की हालत खराब कर दी। हैदराबाद एक ऐसी सीट है जहां आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हो या देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, सबको हार का मुंह देखना पड़ा। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस सीट पर हर उम्मीदवार नाकाम ही साबित हो रहा है। इसका जवाब ये भी हो सकता है कि इस सीट पर मुस्लिम वोटों का सबसे ज्यादा प्रभाव है और ओवैसी परिवार हमेशा से मुसलमानों की राजनीति करता रहा है। मुसलमानों को भरोसा दिलाते रहे हैं कि बस वही हैं जो मुसलमानों की बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि दूसरी पार्टियां यहाँ कभी कोई खास प्रयास नहीं कर पाई और प्रयास किए भी गए तो समीकरण को ध्यान में नहीं रखा गया और प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया गया। शायद यही कारण है कि हैदराबाद के बहुसंख्यक वोटर दूसरी किसी पार्टी या उम्मीदवार पर अभी तक पूरा भरोसा नहीं जता पाए हैं। हालांकि किसी पार्टी द्वारा अगर कोई मजबूत मुसलमान प्रत्याशी उतारा जाता तो मुसलमान वोटर के अलावा हिंदू वोटर को भी एक हद तक साधने का काम करता, तो शायद चुनावी समीकरण बदलते और ओवैसी के इस अभेद किले में सेंध लगाई जा सकती थी। बात करें इस बार के लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ सिर्फ बीजेपी ही कड़े प्रयास करती नजर आ रही है। बीजेपी ने इस बार मैदान में प्रत्याशी के रूप में माधवी लता को उतारा है, जो कि भले ही पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से मजबूती से ग्राउंड लेवल पर हमेशा नजर आती रही हैं और उन्होंने इस बार दावा भी किया है कि वो ओवैसी को 1.5 लाख से भी अधिक वोटों से मात देंगी। भाजपा प्रत्याशी माधवी लता का कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, लेकिन उन्हें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ओवैसी को जिताने में सबसे बड़ा हाथ एक तरफा मुस्लिम वोट बैंक का है, जो इस सीट का पूरा समीकरण तय करते हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिनमें से 6 पर ओवैसी की पार्टी का कब्जा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी मुसलमान वोटरों को साधने के तमाम प्रयास कर रही है। इसका लाभ भी देश के कई राज्यों में मिला है, लेकिन हैदराबाद में मामला थोड़ा अलग है। यहाँ अगर हैदराबाद में मुस्लिम वोटर बढ़ते तो पिछले चुनाव में ओवैसी के कुल वोट प्रतिशत पर इसका असर देखने को जरूर मिल जाता। हैदराबाद में
60% मुस्लिम वोटर है और बीजेपी की छवि हमेशा हिंदू राजनीति वाली रही है। शायद ये भी एक कारण है कि भाजपा यहां अपना पांव नहीं जमा पा रही है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी तक यहां अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। बता दें कि चर्चा ये भी है कि यहां कांग्रेस अपना प्रत्याशी ना उतारकर ओवैसी को अंदर खाने समर्थन दे सकती है। खैर, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर कांग्रेस यहां पर अपना उम्मीदवार उतारती है तो वो किसी हिंदू उम्मीदवार को टिकट देगी या फिर किसी मुसलमान को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे में ओवैसी की हार तभी संभव है जब कांग्रेस और बीआरएस की तरफ से मजबूत मुसलमान प्रत्याशी उतारे जाते हैं। इससे सीधे सीधे मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा और शायद हैदराबाद का दशकों पुराना राजनीतिक इतिहास बदल जाए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बीआरएस गद्दाम श्रीनिवास यादव के तौर पर हिंदू प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुकी है। अब ऐसे में कांग्रेस ही है जो ओवैसी की मुश्किलें बढ़ा सकती है, जिसके लिए पार्टी को यहां से किसी मुस्लिम सेलिब्रिटी चेहरे पर दांव लगाना होगा, जो स्थानीय होने के साथ साथ लोगों के दिलों तक अपनी बात पहुंचा सके। बता दें कि कुछ दिनों पहले तक सोशल मीडिया से लेकर कई रिपोर्ट्स तक में ये चर्चा जोरों पर थी कि कांग्रेस से पूर्व टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को टिकट दी जा सकती है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अगर कांग्रेस इस बार मैदान में सानिया मिर्जा को उतारती है तो वो ओवैसी के सामने बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस ऐसा करेगी या नहीं। देखा जाए तो राहुल गांधी शायद ही ऐसा कोई कदम उठाने की सोचेंगे जिसका फायदा बीजेपी को मिले। गौरतलब है कि कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की टीम बी करार देती है, लेकिन इस चुनाव में नहीं चाहेंगे कि ओवैसी हारे, क्योंकि इससे सीधे सीधे भाजपा को हार मिलेगी और यही कारण है कि कांग्रेस के तेवर ओवैसी के प्रति अब नरम नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।